गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था एनेस्थेसिया, और एनेस्थेसिया के अपन ने देखे थे टाइप्स। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, जर्नल एनेस्थेसिया एंड रीजनल या लोकल एनेस्थेसिया। तो जर्नल एनेस्थेसिया के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और आज जो अपन स्टडी करेंगे वो है रीजनल या लोकल एनेस्थेसिया। तो देखिएगा, रीजनल या लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन नर्व फाइबर्स बोथ सेंसरी और मोटार विदाउट डीपोलराइजिंग द सेल मेम्ब्रेन। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन को इन नर्व फाइबर्स में। बोथ सेंसरी और मोटार दोनों तरीके के ट्रांसमिशन को ये ब्लॉक करते हैं विदाउट डीपोलराइजिंग द सेल मेम्ब्रेन। मीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चेंजेस लाए बिना। इट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोकल एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस नहीं होगी, और ये लॉस जो कॉन्शियसनेस है उसको लॉस किए बिना ही लोकल एरिया के अंदर सेंसेशन को लॉस कर देते हैं। इसीलिए इनको अपन बोलते हैं लोकल एनेस्थेसिया। अब देखिएगा, if a vasoconstrictive drug like epinephrine is combined with local anesthetic drug, the effect can be prolonged। अगर आप एनेस्थेटिक ड्रग के साथ वैसोकॉन्स्ट्रक्टिव ड्रग कंबाइंड कर पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हो, तो जो एनेस्थेटिक ड्रग होती है उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलेगा। अब देखिएगा इसके टाइप्स, ये 8 टाइप का होता है। द टाइप फर्स्ट इज टॉपिकल एनेस्थेसिया, सेकंड है लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, थर्ड है फील्ड ब्लॉक्ड एनेस्थेसिया, फोर्थ है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया, फिफ्थ है स्पाइनल एनेस्थेसिया, सिक्स है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, सेवंथ है क्यूडल एनेस्थेसिया एंड एट्थ है आईवी रीजनल ब्लॉक एनेस्थेसिया। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है 5th नंबर का स्पाइनल एनेस्थेसिया। बट सबसे पहले अपन जो स्टडी करेंगे वो फर्स्ट है टॉपिकल एनेस्थेसिया। इट में डायरेक्ट अप्लाइड ऑन द एरिया टू बी डिसेंसिटाइज्ड। जो भी आपको एरिया डिसेंसिटाइज्ड करना है, मीन वहाँ के सेंसेशन को आपको लॉस करना है, उस एरिया पर अपन इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। द एनेस्थेटिक में बी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है, क्रीम हो सकती है, या पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। टॉपिकल एनेस्थेसिया यूज्ड इन माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। टॉपिकल जो एनेस्थेसिया होता है वो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमन यूज एजेंट इज़ कोकीन। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ होता है वो है कोकीन। कोकीन इज़ हाईली टॉक्सिक। कोकीन जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए अपन अनदर एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अदर एजेंट हैं टेट्राकाइन, प्रोकाइन एंड लिडोकाइन। अब देखिएगा, जो सेकंड टाइप है वो है लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया। इट इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट सच एज लिडोकाइन इनटू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस ऑफ एरिया टू बी एनेस्थेटाइज्ड। यहाँ पर जो भी आपको एरिया एनेस्थेटाइज करना है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे, उसके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट होगा, और वो एनेस्थेटिक एजेंट का नाम है लिडोकाइन। उसको अपन इंजेक्ट कर देंगे स्किन पर या सबक्यूटेनियस टिश्यू पर, और वहाँ उस एरिया पर वो क्या करेगा, सेंसेशन को लॉस कर देगा। लोकल एनेस्थेसिया ब्लॉक द पेरिफेरल नर्व अराउंड द एरिया ऑफ इंसिजन। जहाँ भी आपको इंसिजन लगाना है वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे, और वहाँ के जो पेरिफेरल नर्व होंगी उसके अराउंड, उसके सेंसेशन को ये लॉस कर देगा। अब देखिएगा, थर्ड है फील्ड ब्लॉक्ड एनेस्थेसिया। इन दिस द एरिया proximal to incision is injected and infiltrated with local anesthetic and forming a barrier between the incision and nervous system। ये यहाँ पर क्या होगा, जहाँ भी आप इंसिजन लगा रहे हो उसके प्रॉक्सिमल साइड पर आपको ये इंजेक्ट करना है, और ये इंजेक्ट करने से क्या होगा, ये एक बैरियर का काम करेगा। और बैरियर किस किस के बीच में होगा, इंसिजन एंड नर्वस सिस्टम के। और इंसिजन एंड नर्वस सिस्टम के बीच में जब ये बैरियर का काम करेगा तो इंसिजन से जो सेंसरी इम्पल्सेस जाएंगी ब्रेन तक वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो देखिएगा,
आगे लिखा हुआ वी कैन से द एनेस्थेटिक एजेंट इज इंजेक्टेड प्रॉक्सिमल टू इंसिजन साइड टू डिसेंसिटाइज द हॉल फील्ड ऑफ नर्व। वहाँ की जो हॉल फील्ड नर्व होंगी, फील्ड की जो नर्व होंगी पूरी, उनको डिसेंसिटाइज कर देगा। दस देयर इज नो ट्रांसमिशन, इसकी वजह से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस टू फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन तक जाने वाली इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिएगा फोर्थ है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया। इन दिस टाइप ऑफ एनेस्थेसिया इंडिविजुअल नर्व और नर्व प्लक्सेस आर एनेस्थेटाइज्ड रेदर देन ऑल लोकल नर्व एसेंसिटाइज्ड बाय ए फील्ड ब्लॉक्ड एनेस्थेसिया। अब देखिएगा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5th नंबर का स्पाइनल एनेस्थेसिया। अब स्पाइनल एनेस्थेसिया के अंदर क्या होगा, जो लंबर पंचर जो किया जाता है उस साइड से अपन एनेस्थेसिया देंगे। अब देखिएगा द लोकल एनेस्थेसिया इज इंजेक्टेड इन द सब अरेक्नोइड स्पेस। यहाँ पर क्या होगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में अपन इंजेक्ट करेंगे लोकल एनेस्थेसिया बिटवीन L2 एंड L3, नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में, या फिर और L3 टू L4। ये कहाँ होंगी, बिलो द लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज द नर्व रूट इन द क्यूडा इक्विना। क्यूडा इक्विना किसको बोलते हैं, बंडल ऑफ कोकिजल, सेक्रल एंड लंबर प्लक्सेस रेदर देन द स्पाइनल कॉर्ड। ये इसकी साइट होगी। ऑटोनोमिक नर्व आर अफेक्टेड, यहाँ पर क्या होंगी, जो ऑटोनोमिक नर्व हैं वो अफेक्टेड होंगी। द ड्यूरेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया डिपेंड ऑन द ड्रग। जो इसकी ड्यूरेशन है, ये कितने टाइम तक सेंसेशन को लॉस करेगा, इसकी जो ड्यूरेशन है वो किस पर डिपेंड करेंगी, ड्रग्स पर। डिपेंड ऑन ड्रग्स, द ड्रग्स यूज़, आप किस तरह की ड्रग यूज़ ले रहे हो, एंड द इट्स कंसंट्रेशन, और उसकी ड्रग्स की कंसंट्रेशन पर। स्पाइनल एनेस्थेसिया कैन बी यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ मेजर प्रोसीजर परफॉर्म्ड बिलो द लेवल ऑफ द डायफ्राम सच एज हिस्टेरेक्टोमी और अपेंडेक्टोमी। ये जितने भी मेजर प्रोसीजर होते हैं सर्जिकल, उनमें ये यूज़ किया जाता है। लाइक हिस्टेरेक्टोमी अगर आप कर रहे हो तब भी यूज़ करते हैं, और अपेंडेक्टोमी मीन जितने भी मेजर सर्जरीज होती हैं उसके अंदर स्पाइनल एनेस्थेसिया यूज़ किया जाता है। विद इन मिनट आफ्टर इंडक्शन of spinal anesthesia, the patient experience a loss of sensation and paralysis of first toe, then feet and leg and then abdomen। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप एनेस्थेसिया इंड्यूस्ड करते हो, स्पाइनल एनेस्थेसिया आपने इंड्यूस्ड किया है, उसके कुछ मिनट के अंदर ही वहाँ पेशेंट को फील होने लगता है कि वहाँ के जो सेंसेशन है वो लॉस होते जा रहे हैं। और फर्स्ट में जो लॉस होगा वो होगा टॉय का, फिर जाएगा फिट तक, फिर लेग का पूरा सेंसेशन लॉस होगा, देन फिर एब्डोमेन साइड पर सेंसेशन लॉस हो जाएगा। अब देखिएगा स्पाइनल एनेस्थेसिया के जो एडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं। एडवांटेज ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया, इट इज़ सेफर देन अदर, ये सेफ होता है अदर एनेस्थेसिया से। इट प्रोड्यूस गुड एनाल्जेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है, ये पेन को रोकने के लिए एनाल्जेसिया का काम करेगा, साथ के साथ मसल्स रिलैक्सेशन का काम भी करता है विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और यहाँ पर पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो बनी रहती है, लॉस नहीं होती है। does not put the consciousness can be used for client with full stomach। आप इसको जब पेशेंट का स्टोमक फुल है तब भी आप स्पाइनल एनेस्थेसिया को यूज़ कर सकते हो। इन कार्डियक, पल्मोनरी, रीनल डिजीज़ एंड डायबिटीज़ लेस प्रॉब्लम। अब किसी पेशेंट को अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, पल्मोनरी प्रॉब्लम है, रीनल डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसके अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, इसके कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंटों के अंदर ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हुए। अब देखिएगा ड्रग्स यूज़ इन स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया अगर आप पेशेंट को दे रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या ड्रग अपन यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट ड्रग है वो है लिडोकाइन यूज़ कर सकते हैं, टेराकाइन यूज़ कर सकते हैं,
डिबुकाइन यूज़ कर सकते हैं, मीपाविन यूज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा स्पाइनल एनेस्थेसिया अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। रेस्पायरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, क्यूडो इक्विना सिंड्रोम हो सकता है। और क्यूडो इक्विना सिंड्रोम क्या होगा कि प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द बोवेल एंड ब्लेडर इंस्पिंक्टर। जो ब्लेडर और बोवेल इंस्पिंक्टर होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड लेस कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और क्या हो सकता है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है पेशेंट को, नोजिया वोमिटिंग हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन सच एज सीवियर मसल्स वीकनेस इन लेग के अंदर सीवियर मसल्स वीकनेस देखने को मिल सकती है। अब देखिएगा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आपको कहाँ कहाँ इसको यूज़ नहीं लेना है। अपन हाइपोटेंशन एंड हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंट में स्पाइनल एनेस्थेसिया यूज़ नहीं लेंगे। अन कोऑपरेटिव पेशेंट है या मेंटल इल पेशेंट है उसके अंदर अपन स्पाइनल एनेस्थेसिया यूज़ नहीं लेते हैं। इन्फेंट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वर्टिबल एबनॉर्मलिटीज़ है अगर किसी पेशेंट को तो उसके अंदर भी यूज़ नहीं लेंगे। जैसे स्पाइनल बाइफिडा हो रखा है किसी को तो यूज़ नहीं लेते हैं। सेप्सिस एट इंजेक्शन साइट, जिस लंबर पर आप इंजेक्ट करोगे इंजेक्शन को उस साइट पर अगर सेप्सिस हो रखा है तो भी अपन यूज़ नहीं करते हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ऐसे पेशेंटों के अंदर। अब देखिएगा 6 है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। एपिड्यूरल ब्लॉक इज अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द एपिड्यूरल स्पेस। ये एपिड्यूरल स्पेस पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। द एपिड्यूरल स्पेस इज जनरली एंटर्ड बाय ए निडल एट सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और क्यूडल इंटर स्पेस। इसके अंदर ये इंजेक्टेड किया जाएगा। द निडल इज़ केयरफुली, जो निडल को अपन जब इंजेक्ट कर रहे हैं वो केयरफुली इंजेक्ट करेंगे। इन एपिड्यूरल स्पेस विदाउट पेनिट्रिंग, यहाँ पर क्या है, जो एपिड्यूरल स्पेस है वो पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। द ड्यूरामेटर एंड विदाउट एंटरिंग द सब अरेकेनोइड स्पेस। अब पेनिट्रेट नहीं होनी चाहिए ड्यूरामेटर एंड एंटरिंग सब अरेकेनोइड स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस, ये पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, केयरफुली अपन को इंजेक्ट करना है। इट प्रोड्यूस ऑटोनॉमिक ब्लॉकेज, ये क्या करेगा, ऑटोनॉमिक ब्लॉकेज प्रोड्यूस करता है। अब इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी सेम है, ये हाइपोटेंशन कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है एंड पेशेंट के अंदर पैरालिसिस भी कर सकता है। अब देखिएगा क्यूडल एनेस्थेसिया। इट इज़ प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेसिया एजेंट इनटू द क्यूडल और सैक्रल केनाल। ये अपन क्यूडल और सैक्रल केनाल पर इंजेक्ट करते हैं। क्यूडल एनेस्थेसिया इज ए वेरिएशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, ये एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का ही वेरिएशन है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन प्रेगनेंसी। अपन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इस तरीके के एनेस्थेसिया को यूज़ करते हैं। क्यूडल एनेस्थेसिया प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। आईवी रीजनल एक्सट्रीमिटी ब्लॉकेज एनेस्थेसिया। तो देखिएगा आईवी रीजनल एक्सट्रीमिटी ब्लॉकेज एनेस्थेसिया का होता है, इट इज़ अचीव्ड थ्रू एजेंट सच एज लीडोकाइन विच इज इंजेक्टेड इनटू द वेन। यहाँ पर लीडोकाइन एनेस्थेटिक एजेंट अपन यूज़ करते हैं जिसको इंजेक्ट करते हैं वेन के अंदर। और ये वेन कहाँ की होगी, वेन ऑफ लिम्ब, जहाँ भी आपको इंसिजन लगाना है उस लिम्ब की वेन पर। टू बी anesthetized, this type of anesthesia is used most commonly for procedure of the extremity that are of the short duration। और अपन एक्सट्रीमिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है आईवी रीजनल एक्सट्रीमिटी ब्लॉक एनेस्थेसिया। तो देखिएगा ये तो हुआ अपन के रीजनल या लोकल एनेस्थेसिया, और जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो 5th नंबर का एनेस्थेसिया है जिसको एक्सप्लेन भी ज़्यादा किया गया है और एनेस्थेटिक एजेंट की अपेक्षा। तो स्पाइनल एनेस्थेसिया मोस्ट है इसमें, बाकी ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है एनेस्थेसिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।